सो हाय 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 फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। TG2 पे मैंने डिस्कॉम चॉइस फिलिंग पे एक वीडियो बनाई थी और TG2 वाले स्टूडेंट ने मेरे को इतना प्यार दिया उस वीडियो में कि उनके प्यार को देखते हुए मैंने नेक्स्ट वीडियो TG2 के लिए एक लॉन्च करनी शुरू किया कि जिनका भी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है UPPCL के अंदर, विच इज़ नोन एज टेक्नीशियन ग्रेड 2 पोस्ट, उनके लिए ट्रांसमिशन अच्छा रहेगा या डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बीच का कंपैरिजन बहुत है। ठीक है, कई बच्चों ने मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, ठीक है, उस पर लाइक्स भी आए, तो TG2 वालों ने मेरे को इतना सपोर्ट दिया। ठीक है, एंड दैट्स वाई मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक वीडियो और बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि सर अब हम डिस्कॉम ले या ट्रांसमिशन ले। ठीक है, तो पिछली वीडियो में तो मैंने ये बताया था कि डिस्कॉम को कैसे फिल करना है आपने। ठीक है, अब ट्रांसमिशन अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, ये आपकी ना पर्सनल इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, यानी कि आप किस तरीके के बंदे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं, पहले UPPCL के थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको आइडिया अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए UPPCL एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। उस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर कॉरपोरेशन के दो हिस्से हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन जिसको UPPCL के नाम से जाना जाता है, एक है ट्रांसमिशन सेक्शन। ट्रांसमिशन सेक्शन इज नोन बाय इट्स नेम UPPTCL, विच द मीनिंग ऑफ UPPTCL इज उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, मीन्स UPPTCL का काम है ट्रांसमिशन करना और UPPCL का काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में से आपको क्या लेना है, ये आपकी पूरी क्या बोलते हैं, आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज UPPCL इसको एज अ चॉइस में देता है। ठीक है, एक तो होता है ना कंपल्शन, मान लो जैसे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसी निकलती तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही भरना था फिर, या फिर सिर्फ ट्रांसमिशन की निकलती तो फिर आपको ट्रांसमिशन ही भरना था, तब आपकी हो जाती मजबूरी वाली। बट यहाँ पे मजबूरी नहीं होती, यहाँ पे विभाग आपको चॉइस देता है। ठीक है, आइदर यू आर फिटेड फॉर द ट्रांसमिशन और यू आर फिटेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। सो हाउ टू एनालाइज यूर सेल्फ, यानी कि अपने आप को कैसे एनालिसिस करें, कैसे अपना विश्लेषण करें कि आपको कौन सी अच्छी है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रांसमिशन लेना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखिए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो होता है कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना होता है और वापसी में रेवेन्यू लेना। ठीक है, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती है या डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो होता है वो क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और बदले में कंज्यूमर से रेवेन्यू लेता है, राजस्व लेता है, पैसा लेता है। अब देखिए जरा समझिए कि क्योंकि आप बिल पे करते हैं, कंज्यूमर की फॉर्म में बिल पे होता है और वो बिल बिजली विभाग को जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब डिस्ट्रीब्यूशन का कंज्यूमर से जुड़ाव है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में पब्लिक इन्फ्लुएंस यानी पब्लिक डीलिंग आपको देखने को मिलेगी और आप पब्लिक के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात है, यदि डिस्ट्रीब्यूशन में पब्लिक कॉन्टैक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन जो TG2 है उसकी जो नौकरी है वो ट्रांसमिशन TG2 के मुकाबले ज़्यादा वर्कलोड वाली होने वाली है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन TG2 हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज कम्पेयर टू ट्रांसमिशन TG2। ट्रांसमिशन TG2 की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बट उतनी नहीं हैं जितनी कि डिस्ट्रीब्यूशन TG2 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज ही इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पब्लिक, एंड इफ अ पर्सन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पब्लिक इन इट्स जॉब देन देयर विल बी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपको 24 आवर्स आपको अलर्ट रहना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, कोई सी भी पोस्ट हो आपकी। ठीक है, तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होने वाली है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में एक बड़ी खास बात है, डिस्ट्रीब्यूशन में जो TG2 की पोस्ट है ये एक ऑलराउंड कैडर की पोस्ट मानी जाती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन TG2 को आपने ऑलराउंडर क्यों कह दिया, कई बच्चे बोलेंगे। ठीक है, तो उसकी भी क्लैरिफाई कर लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन TG2 एक ऑलराउंड कैडर की पोस्ट इसलिए है, और इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन TG2 को कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल के साथ साथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन TG2 का काम तो करता है, टेक्निकल काम तो करता ही करता है, साथ ही साथ में जो बिजली विभाग के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं कागज पत्री के, जैसे कि TG2 को एज अ बिलिंग क्लर्क भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे बिजली घर की जो खिड़की होती है जहाँ पे कंज्यूमर अपना बिल पे करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो होता है वो TG2 को भी एज अ कैशियर बोल सकते हैं आप, वो भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो TG2 एक ऑलराउंड कैडर की पोस्ट होती है। ठीक है, तो TG2 में ये नहीं है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में TG2 पोस्ट होते हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोक्रेटिक काम ही देखना पड़ेगा, यानी टेक्निकल काम ही देखना पड़ेगा। जिसको टेक्निकल मिलता है वो तो बढ़िया है। ठीक है, और जिसको एज अ कैशियर डिस्ट्रीब्यूशन TG2 मिलता है तो वो भी काम कर सकता है। ठीक है, बिजली घर के अंदर, तो दैट्स वाई। और
डिस्ट्रीब्यूशन TG2 जो होता है उसको एक ऑल राउंड कैडर की पोस्ट इसीलिए माना गया, उसको एज अ बिलिंग, एज अ कैशियर भी काम करवा सकते हैं, ठीक है, बिलिंग क्लर्क भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। एंड जो आपका वो होता है क्या बोलते हैं, जो TG2 की उसकी पोस्ट होती है वो तो रहेगी, मतलब जो सबस्टेशन ऑपरेटर के फॉर्म में रहती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। जो ट्रांसमिशन में लड़का TG2 लगेगा वो आइदर 132 केवी सबस्टेशन पे जाएगा, 220 केवी पे जाएगा, 400 केवी में जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके लक पे कि आपका कौन सा सबस्टेशन मिलता है। याद रखना, ट्रांसमिशन के अंदर आपकी पोस्टिंग हमेशा रिमोट लोकेशन में ही रहेगी, ठीक है। बाई चांस कोई पावर हाउस हो जाएगा जो आपको सिटी के अंदर मिल जाएगा ट्रांसमिशन का, वो भी बहुत रेयर केस में होता है। आइदर आपको पता होना चाहिए एज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड के आप बंदे हैं कि जो ट्रांसमिशन सेक्शन के पावर हाउस होते हैं वो बहुत हैवी पावर हाउस होते हैं, ठीक है, और वो ट्रांसमिशन में डील करते हैं हायर वोल्टेजेस के, जिसकी वजह से पब्लिक सेफ्टी के लिए उनको कभी भी सिटीज़ के अंदर नहीं बनाया जाता। दे आर एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, मीन्स सिटी से बाहर रहते हैं। कैसे, आप कभी भी अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं या आपने कभी ट्रेनिंग भी करी होगी किसी ट्रांसमिशन के पावर हाउस में, तो ट्रांसमिशन का पावर हाउस होता कहाँ पे है, जो हाईवे जा रहा होता है ना सिटी से, उस हाईवे पे जैसे शहर हो गया ना, शहर से 10 किलोमीटर दूर बना रखा होता है ट्रांसमिशन का पावर हाउस, ठीक है, जो कि हाईवे पे मिलता है। अदर वहाँ पे थोड़े थोड़े पेड़ होते हैं, जंगल सा होता है, उसके अंदर घुसेड़ रखा होता है ट्रांसमिशन का पावर हाउस, ठीक है। पर ट्रांसमिशन के अंदर आपको क्वार्टर बनाया होता है वहाँ पे साथ में ट्रांसमिशन पावर हाउस के अंदर, बिकॉज ट्रांसमिशन जो होता है रिमोट लोकेशन में होता है, बेचारा वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो वो होगा क्या बोलते हैं, तो ताकि अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो उस रिमोट लोकेशन पे बंदा ईजिली आ सके, तो उसी के साथ साथ क्वार्टर फैसिलिटी होती है ट्रांसमिशन में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पावर हाउस बना होता है ना, जैसे 132 केवी का पावर हाउस है, उसी के साथ JE और TG2 के क्वार्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। 220 केवी पे भी मिल जाएगी आपको क्वार्टर फैसिलिटी, 130 400 केवी पे भी ऑब्वियसली देयर इज अ कॉलोनी इनसाइड इट एट द कोर्ट यार्ड ऑफ द पावर हाउस, ओके, ठीक है। एंड देयर इज सम पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट गवर्नमेंट क्वार्टर इन ट्रांसमिशन सेक्शन, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाते हैं, सेकंड पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए। अब सेकंड पॉइंट आती है कि सोशल रिस्पेक्ट और पावर किसकी ज़्यादा होगी। भैया सीधी सी बात करने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन TG2 की पावर और सोशल रिकॉग्निशन ट्रांसमिशन TG2 से ज़्यादा होती है। ये फैक्ट पॉइंट है, और ये तुम्हें खुद पता होगा, तुम्हारे अंदर भेजा दिया हुआ है भगवान जी ने, तो तुम्हारे को बिल्कुल खुद भी पता होगा भैया। जब अब ऐसे भी अंदाज़ा लगा लो, डिस्ट्रीब्यूशन का जो TG2 है वो पब्लिक के कॉन्टैक्ट में है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई जॉब पब्लिक के कॉन्टैक्ट में चली जाती है वो जॉब ऑटोमेटिकली वो जॉब सोशल रिकॉग्निशन वाली बन जाती है, क्योंकि पब्लिक आपको जानेगी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे अच्छा काम करते हैं तो फिर आपकी रिस्पेक्ट भी बनती है एज आ, उसी को बोलते हैं सोशल रिकॉग्निशन, यानी सामाजिक पहचान, जो कि आपकी ट्रांसमिशन में तो बिल्कुल नहीं बनने वाली। आपको पता है ट्रांसमिशन का पावर हाउस हाईवे में जाके दूर जंगल होता है वहाँ पे बना होता है, और वहाँ पे कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो वो तो हट ही गया फिर, ठीक है। सोशल रिकॉग्निशन का ट्रांसमिशन में तो सामाजिक पहचान वाली तो किस्सा ही हटा दो, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सोशल रिकॉग्निशन अगर किसी लड़के को चाहिए तो उसके लिए फिर डिस्कॉम ही है, ठीक है। ट्रांसको तो फिर आपके लिए है नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसको में किसी भी प्रकार की कोई पब्लिक से इन्फ्लुएंस नहीं है, तो सीधी सी बात है जो सोशल रिकॉग्निशन है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ट्रांसमिशन के अंदर। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सोशल रिकॉग्निशन देखने को मिलती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के जितने बंदे होते हैं ना, TG2 से लेके JE से लेके SDO से लेके XCN से लेके, लोग सबको जानते होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया अगर कोई चीज़ कोई फॉल्ट आता है तो बिजली घर में ही उसके कंज्यूमर्स आते हैं अपनी कंप्लेंट वगैरह लिखवाने या किसी उससे, तो वहाँ से पहचान बनती है, ठीक है, कि फलाना यार ये आदमी तो बिजली बोर्ड का बंदा है, ठीक है। ट्रांसमिशन का कोई TG2 JE या SDO कभी पब्लिक में दिख जाए ना, तो उसको पहचानने से ही बंदे इनकार कर देते हैं कि बिजली बोर्ड का बंदा है। क्यों? वो तो दूर रह रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये फीलिंग लगवानी है कि हाँ भाई आप बिजली महकमे के बंदे हो, तो फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। मतलब अगर देखा जाए तो लोग ना एक्चुअली बिजली महकमे में काम करने वाले को समझते ही डिस्ट्रीब्यूशन का बंदा है, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, ठीक है। तो डिस्कॉम्स इज़ फॉर पब्लिक रिकॉग्निशन वेयर एज ट्रांसमिशन डजेंट हैव एनी। अच्छा, पीस की बात कर लेते हैं, यानी सुकून, तो वो ट्रांसमिशन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि जो ट्रांसमिशन सेक्शन है दैट इज़ उसमें किसी भी प्रकार की कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो वो पीसफुल जॉब है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पीसफुल है यानी कि आपने अपना काम किया, ख़त्म किया काम, कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं,
ठीक है। बस आपने 132 केवी के पावर हाउस के अंदर रीडिंगें लेनी होती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस करोगे स्विच यार्ड की। इसके अलावा ट्रांसमिशन में मतलब फ़िज़ूल का कोई वर्कलोड नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ट्रांसमिशन सुकून के लिए है, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में वर्कलोड बहुत अच्छा खासा होता है। आपको पता है जहाँ पे पब्लिक अटैचमेंट होता है वहाँ पे वर्कलोड ऑल ओवरली इंक्रीज़ हो जाता है, नहीं तो फिर वो कंप्लेंट्स में आ जाती हैं बात, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फॉर दोस्त जो वर्कलोड को ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कई लड़कों को होता है भैया काम जितना मर्जी करा ले, मेरे को तो सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट डिस्कॉम है, ठीक है। और कुछ लड़के होते हैं भैया मेरे को कोई सोशल रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ पीस चाहिए, देन ट्रांसमिशन इज़ फॉर दोस्त, उनके लिए है ट्रांसमिशन बढ़िया। पीसफुल जॉब है वो, सुकून वाली जॉब है, ठीक है, ट्रांसमिशन में, ठीक है। डिस्कॉम में कमी है भैया, इतना तो मैं बता दूँ, ठीक है। तो डिस्कॉम में यही है, ठीक है। अब पॉइंट आते हैं सैलरी की। क्या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सैलरी सेम है? अलग अलग है? सैलरी बिल्कुल सेम है, चाहे वो ट्रांसमिशन का हिस्सा हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा हो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब पोस्ट एक है तो सैलरी भी एक ही होएगी, ठीक है। पोस्ट अलग अलग होती है, अब नाम ही TG2 है, वहाँ भी TG2 ही है, ठीक है। वो तो आपकी प्रेफरेंस पे है ना, आप किस पे जाते हो। तो प्रेफरेंस अगर आपकी ट्रांसमिशन है तो वहाँ भी वही है, डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे भी वही है। अब बात कर लेते हैं प्रमोशंस की। तो प्रमोशंस हमेशा डिपेंड करते हैं कि ऊपर जगह कितनी खाली है, ठीक है। अब ये नहीं है कि उसमें डिस्कॉम में जल्दी हो जाता है या ट्रांसको में जल्दी हो जाता है। प्रमोशंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आइदर डिस्कॉम और ट्रांसको के, वो डिपेंड करता है ऊपर कितनी सीट खाली है। फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से लो, मान लो ट्रांसमिशन में ऊपर की सीटें बहुत ज़्यादा खाली है तो पहले आपका प्रमोशन ट्रांसमिशन में हो जाएगा। अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर की सीटें, ऊपर वाली पोस्टों की सीटें खाली हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपका पहला प्रमोशन होगा। मतलब सीधी सी बात है, जो प्रमोशन होती है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, वो हमेशा डिपेंड करती है सीट में, वो डिपार्टमेंट से इंडिपेंडेंट होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा साथी ट्रांसमिशन में चला गया, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया तो ट्रांसमिशन वाले का पहला प्रमोशन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है सीट पे, ठीक है। तो आपको सब पैरामीटर्स अब पता चल गए होंगे, अपने हिसाब से देख लेना किस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। अगर चैनल पसंद आता है धन्यवाद।